नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन जी। पाकिस्तान दुनिया भर में हथियारों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग देशों से हथियारों के लिए गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि पाक के अंदर ही हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों की हालत खस्ता हो चुकी है। पैसों की कमी और आर्थिक दबाव की वजह से कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। पाक में हथियारों की सप्लाई में आई कमी की वजह से पाकिस्तान आर्मी की परेशानियां भी काफी बढ़ गई है। पाक सेना कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है और ऐसे में बिना हथियारों के वो कैसे लड़ पाएगी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की पोल भी खुल गई थी। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तान के हथियारों के जखीरे में लग रहा है जंग लग चुकी है, इसलिए वो दूसरे देशों से भीख मांग रहा है। देखिए, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। पैसा होगा तो ही हथियार होंगे, असला बारूद होंगे। कुछ खुद बनाते हैं और ज्यादा चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब बड़ा अच्छा टॉपिक आपने उठाया। एक दो चीजें मार्क करने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की आर्मी उसने एक भी राउंड हैवी एम्यूनिशन फायर तक नहीं किया। इट वॉज ओनली पाकिस्तान एयरफोर्स जो सारी कार्रवाई कर रही थी, चाहे वो मिसाइल का हो चाहे किसी चीज का हो। पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो उसकी आर्मी है, उसकी एयरफोर्स या नेवी नहीं। नेवी तो और भी खत्म है, एयरफोर्स में कुछ है, लेकिन जो मेजर ताकत और मेजर रिसोर्स जो पाकिस्तान का पैसा जो लगता है उसकी आर्मी में लगता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने तो ठोका, लेकिन पाकिस्तान की सेना वो मोबिलाइज करके अभी तक मोबिलाइज किया हुआ है, बॉर्डर पर लाकर के खड़ा कर दिया। लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आर्मी से लड़ाई कर सके। हालांकि हमने उल्टा काम किया। हम लोगों ने धड़ल्ले से इंडियन आर्मी ने मन चाहे तरीके से कि भाई मूड क्या, लंच डिनर खाया, बढ़िया चिकन उकन दबाया और कर्नल साहब आए, बोला मारो ठोको, और वो ठोकाई चालू। जो रिपोर्ट है 28 इस तरह के चौकियों से जहां पे उसके लोग थे वहां से लोग भाग गए। बहुत सारा वीडियोस भी आया। ये लोग क्यों नहीं लड़ पाए? दैट इज द क्वेश्चन। पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर हमला करता है तो वो यही करता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर अपने तमाम मिलिट्री को, आर्मी को वो मोबिलाइज करता है, चाहे कारगिल हो, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 71 का हो। कभी भी वो एक जगह पे अपने सारा स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है और वहीं पे वो घुसने की कोशिश करता है। दैट इज द ओनली स्ट्रेटजी दे हैव। इस बार क्या हुआ, आप तो आ गए, लेकिन तैयारी उनको मालूम है कि हिंदुस्तान तो अभी बदल गया है। आपने क्या किया कि आपके पास जो हेवी शेलिंग, जो इतना बड़ा बड़ा वो जो गोला होता है जो तोप में डाला जाता है, तो 155 mm एंड 122 mm ये सबसे मारक है। अब मालूम चला कि भाई है ही नहीं। फिर एक आर्मी की रिपोर्ट आ गई, कहा कि भाई तुम तो 90 घंटा से ऊपर तुम नहीं चल सकते, या 3-4 दिन का ही आपके पास जो है वो असला बारूद है। तो ऐसे में क्या होगा, आप लड़ाई शुरू कर दोगे, 4 दिन तक आप जो कर सके सो कर सके, और उसके बाद तो इंडिया वाले एक तरफा मारेंगे। फिर ये वो मोहम्मद गौरी का जमाना नहीं है ना कि तलवार लेकर के घुस गए। यहां तो टैंक बोलेगा और आपके पास असला बारूद है नहीं। क्यों नहीं है? सैलरी देने के लिए आपने बेचा, यूक्रेन को बेचा, और ये जो गाजा के अंदर इजराइल ने मारा। अभी देखिए, लोग कह रहे हैं ना कि इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। वो पता है कि ये स्टोरी आएगी बाहर कि 122 mm और 155 mm इजराइल को पाकिस्तान ने सप्लाई किया था, और जिससे गाजा में तबाही मची है। यूक्रेन को भी दिया, रूस उससे भी नाराज हुआ।
यूक्रेन ने जो टैंक में जो इस्तेमाल किया, और ये सब कहाँ से है? ये इसके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनता था। अब क्या हुआ, दूसरे की लड़ाई में तुमने दे दिए, पैसे ले लिए, और उसमें भी घोटाले की बात आ रही है। कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि ये काम तो नहीं करना था, आपके पास तो हमेशा कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि वो 3 महीने 4 महीने का असला बारूद आपके पास हमेशा होना चाहिए, अगर आप दुश्मन से घिरे हुए हैं। आपने नहीं किया, तो अब हुआ ये क्या मालूम चल रहा है कि इन्होंने कहा कि भैया बनाना चालू करो। और जब ऑर्डिनेंस कंपनियों को कहा गया कि भाई बनाना चालू करो, तो मालूम चल रहा है कि इनके पास तो औकात ही नहीं है बनाने का, रॉ मटेरियल नहीं है। तो ये पाकिस्तान की हालत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पाकिस्तान की पोल खुलकर सामने आ गई थी। जब उसके बाद कई वीडियो तस्वीरें आई तो वहां के लोग खुद कह रहे थे कि मुनीर ही आर्मी का सारा पैसा खा गया, हथियार बने ही नहीं। देखिए, किसी भी तरह की उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान को कि ऐसा कोई ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये लोग तो इस बात के लिए निश्चिंत थे, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 155 mm 120 mm ये सब जो होवित्जर तोप के गोले भी थे, ये सारे ये बेच रहा था बीच के दौरान। उसको लग नहीं रहा था कि अभी तो पाकिस्तान चारों तरफ से सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं आने वाली है, ईरान से कोई टसल नहीं हो रहा, अफगानिस्तान के साथ थोड़े बहुत अफपाक बॉर्डर पर जो सीलिंग होती है तो वो तो छोटे हथियारों का काम है, AK-47 जैसे, वहां पर मशीन गन की गोलियां भेज दो, वही काफी है उनसे लड़ने के लिए। भारत के तरफ से ऐसी संभावना नहीं थी, क्योंकि पिछले दिनों भी 2 बार आतंकी घटनाएं हुई भारत में, और उसके बाद भी भारत सरकार की तरफ से क्या किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, और उसमें इंगेजमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुई। पाकिस्तान ने भी सोचा कि सीलिंग करके छोड़ देंगे, क्योंकि बॉर्डर पर कुछ 10, 20, 50 राउंड गोलियां चलाए, 2-4 घंटे तक इंगेज किए, उसके बाद शांत बैठ जाएंगे। लेकिन इस बार वो संभावनाएं नहीं रही। भारत ने ऐसे काम किए जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सोवेरेंटी पर सवाल उठने लगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर केवल POK में नहीं था, ये पाकिस्तान के पंजाब में था। पंजाब में आतंकी ठिकानों के ऊपर हमले किए गए। आतंकी ठिकाने ही सही, लेकिन जमीन तो पाकिस्तान की ही है, पंजाब प्रांत, और पंजाब वो भी जहां से सारे के सारे जनरल आते हैं, जहां से पूरा पॉलिटिकल लीडरशिप है, प्रधानमंत्री वहां से आता है। तो ऐसी स्थितियों में ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, शुरुआत कर दिया। इसको उम्मीद नहीं थी। तो अभी पाकिस्तान की स्थिति वही है कि जितने रिपोर्ट है उसके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए कि बजट तो है नहीं, और बजट में से अच्छा खासा हिस्सा जो डिफेंस बजट उसका होता है, उसमें अच्छा खासा हिस्सा ये आर्मी के बड़े अधिकारी ले लेते हैं। ये पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट बताती है कि अगर आप कर्नल से ऊपर के रैंक के हो गए तो आप उसी तरह के बड़े जमींदार हो जाओगे जैसे ब्रिटिश काल के समय में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां थी, तो यहां के अधिकारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे, यहां से लौट कर जाते थे और ब्रिटेन में जमींदारी खरीदा करते थे। और वही बात कही जाती है कि जितनी जमीन है उस पर इन लोगों का अधिकार है, 10 किला उसको दे दिया, 15 किला उसको दे दिया, और उसके बाद पैसे कमा के ये स्विस बैंक में ले जाते हैं, विदेशों में बसते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने बजट में भी कटौती की अपने लिए। अब अभी जो समस्या पैदा हुई उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी में ये बात चलने लगी है कि हमारे पास ये लड़ने की क्षमता कहां है, क्षमता होगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बजट भी नहीं है। भारत जैसे देश से लड़ना है, और हमारे यहां जितना डिफेंस का बजट है उतना उसका पूरा का पूरा GDP, ये $62 बिलियन की GDP से तुम क्या कर लोगे। तो इसलिए अब ये चारों तरफ घूम रहा है। परेशानी ये है कि कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अगर डील होगी तो पैसा लेगा, और पैसा इसके पास है नहीं, तो अभी उसका स्टॉक बिल्कुल चरमरा गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में ताले लगे हुए हैं, बन नहीं रहे। छोटे छोटे जो हथियार होते हैं पुलिस वाले को देने के लिए, आर्मी के अधिकारियों को देने के लिए, ये पिस्टन और राइफल भी प्रोडक्शन बंद हो चुका है। इसलिए परेशानियां सेना के अंदर भी है, विद्रोह का माहौल चल रहा है, और वो विद्रोह अपने ऑफिसर्स के खिलाफ ही है।
कई मोर्चों पर लड़ रहा पाकिस्तान जो है वो खुद अपने घर में भी घिरा हुआ है। लगातार पाकिस्तानी आर्मी से ये खबरें आती हैं कि हमें पैसा दीजिए, लेकिन वो पैसा बंदरबाट हो जाता है। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। जो बीमारी हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की सरकार को पहले थी, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब चीन का युद्ध चल रहा था तो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पेंट बनाया जा रहा था। दीवार रंगने के लिए पेंट जो होता है वो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम कर रही थी। यहाँ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चलाने वाले लोगों को यह कह दिया जाता था कि बस चुपचाप दफ्तर जाओ, चाय पियो, सैलरी उठाओ, घर में जाओ, हमें नहीं कुछ खरीदना है, कुछ नहीं बनाना है। क्यों ऐसी बातें होती थी? क्योंकि युद्ध तो होना है, आर्मी को असला बारूद चाहिए, तो आप क्या करोगे? क्या आदर तो खरीदोगे या बनाओगे? बनाओगे तो उसमें दलाली नहीं मिलेगी, खरीदोगे तो उसमें दलाली मिलेगी। यही बीमारी पाकिस्तान की है कि भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कुछ नहीं बन रहा। राजीव ने बताया पिस्टल वगैरह कुछ नहीं बन रहा, सब कुछ चाइना से आता है। सेटिंग कर ली गई है तुर्की से भी, चाइना से भी, अमेरिका से भी। माने खुद भ्रष्ट हो और पूरी दुनिया को भी भ्रष्ट बना दो। तो ये जो दलाली का जो पैसा है ये तो बिलियंस में जाता है ना। तो ये पाकिस्तान में जो है यही काम, इसी वजह से वहां जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए जो असला बारूद तैयार किया जाता था, जो राइफल और बाकी चीजें जो उसको सब्सिडी के रूप में वो प्रोवाइड किया करती थी, वो बंद हो गया। क्योंकि जो जनरल बनना चाहता है वो जो है वो खरीदना चाहता है बाहर से, कि उसमें 5% 10% कर लिया, उसी में तो अरबों अरब कमा लिया आपने। ताकि आपको लंदन में घर भी लेना है, घर नहीं लेना है, फ्लैट नहीं लेना है, वहाँ बड़ा सा किला के जैसा मकान चाहिए। भाई बाजवा रह रहा है यहाँ? नहीं भाई, बाजवा से पहले और भी थे। वो कोई रह रहा है पाकिस्तान में? कोई नहीं पाकिस्तान में रहता। ये मुशर्रफ वो कहाँ रह रहा? दुबई में रह रहा था। वो इंटरव्यू देने के लिए एक घर अलग था, और जहां वो रहता था वो किला है, वो कोई आइलैंड है, आइलैंड के ऊपर रहता था। वो पाम आइलैंड जिसको कहते हैं, उसके अंदर उसका घर है, वो अपना वो वहां पर ऐश मौज कर रहा है। तो ये दिक्कत पाकिस्तान की जो है वो इसलिए है कि वहां कोई देश सेवा तो कोई देश मानता ही नहीं। सब तो कहते भाई हम तो इस्लाम के लिए लड़ने वाले, देश के लिए कोई लड़ने वाला वहां थोड़ी है आर्मी जनरल। वो धर्म के लिए धर्म योद्धा है, तो देश तो वैसे ही नहीं एग्जिस्ट करता। जनता जो है मारी मारी फिर रही है। अब ये देखिए कि जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटाई हुई, ये तो प्रोपेगेंडा करके कुछ दिनों तक जो है लोगों को ये कहते हम जीत गए जीत गए जीत गए। अब धीरे धीरे इनका पाप का घड़ा जो है, झूठ का जो पुलिंदा जो है वो एक्सपोज हो रहा है। पब्लिक दौड़ा दौड़ा करके इन लोगों को खदेड़ेगी। बिल्कुल। बीएलओ और टीटीपी जैसे संगठन भी पाकिस्तानी आर्मी को लगातार निशाना बना रहे, तो बिना हथियार के कैसे लड़ेंगे? देखिए, हथियारों की जहां तक बात है पाकिस्तान के अंदर, अभी उन आतंकी संगठन या फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले लोगों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी देश से लड़ने के लिए समस्या हो रही है। उन लोगों से लड़ने के लिए इनके पास जितनी चाहिए उतनी चीजें तो है ही, लेकिन समस्या कहां पर हो रही है? समस्या कि पाकिस्तान के अंदर टारगेट होता है भारत। भारत से तुम्हें जंग करनी है, और वहां पॉलिटिकल लीडर भी यही बात कर करके सत्ता तक पहुंचते हैं कि भारत को जवाब देना है, भारत के खिलाफ जंग लड़नी है, कश्मीर को आजाद करवाना है। लेकिन पोल तो ऑपरेशन सिंदूर के समय खुल गई। अब इसके बाद अभी जो वहां पर सिचुएशन हो रहे हैं कि इन लोगों ने जो सप्लाई चेन बनाया था वो सप्लाई चेन भी टूट रहा है। इराक को ये सप्लाई करते थे, वो भी चेन टूट गया। दूसरी तरफ ये मिडिल ईस्ट के कुछ और देशों को हथियार सप्लाई करते थे, वहां से ऑर्डर आने बंद हो गए, क्योंकि उसमें भी कुछ कमियां नजर आई। जैसे चीन इस बार घिर गया भारत और पाकिस्तान के इस संघर्ष में, और उसके सारे हथियारों की पोल खुल गई कि कितना कारगर है। उसी तरह पाकिस्तान के साथ भी हुआ। अफगानिस्तान को यह सप्लाई करता था, लेकिन वहां से अब डर ये पैदा हो गया है कि अगर अफगानिस्तान को हथियार देते हैं तो फिर तालिबानी हमारे खिलाफ ही क्यों ना आगे हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करेगा।
उस तरह से ये सेंट्रल एशिया के कुछ देशों के साथ भी टाई अप था, वो भी टूट रहा है। तो अभी जो पहले के जो वापसी हुआ, टेंडर खत्म हुआ है, उसके कारण पैसे भी अटक गए। तो अभी सिचुएशन क्रिटिकल हो रहा है। अब कोशिश ये लोग यही कर रहे हैं कि अमेरिका कुछ मदद कर ले, इसलिए पहले मुनीर गया, फिर एयर चीफ मार्शल वहां का गया, और फिर अब कुछ समय के बाद ये शहबाज शरीफ भी जाएगा। अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि कुछ फंड की व्यवस्था कर दो, ताकि आर्मी को भी खुश कर सके और लोगों को भी थोड़ा बहुत खुश कर सके। क्योंकि भारत अगर लगातार प्रतिबंध बरकरार रख दिया तो 6 महीने के अंदर आंतरिक विद्रोह शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तान में हथियारों की कमी ने पाक सेना की दिक्कतें तो बढ़ा ही रखी हैं, वहीं मौजूदा सरकार भी भारत के सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रही है। पाकिस्तान कई देशों, खासतौर से अमेरिका से भी हथियारों की डिमांड कर चुका है। अब तो ये हालात हो गए हैं कि बिना गोले के वहां पर तोप और टैंक जो हैं वो कबाड़ के भाव बिकते नजर आएंगे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।